डियर फ्रेंड, चैनल में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स की डिमांड पर आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट, यानी सीमा विवादों का निपटारा। धारा 24, इसको ठियाबंदी की धारा भी क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है। और यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं तो ये एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न आते ही हैं, और आप फार्मर्स हैं तो आपको ये जानकारी होनी ही चाहिए। और उन फार्मर्स के लिए जो जिनकी भूमि मौके पर कम है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में यानी फर्द खतौनी और नक्शे में पूरी है, तो देखिए संक्रमणीय भूमिधरी जो ज़मीन है या लगानी ज़मीन कह लीजिए, उसकी पैमाइश डायरेक्टली नहीं की जा सकती और ना ही कोई रेवेन्यू ऑफिसर ऐसा कोई आदेश देगा। उसके लिए आपको सेक्शन 24 में जाना ही पड़ेगा, सूट फाइल करना होता है। तो मैं इसकी स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 चर्चा करेंगे, बट उससे पहले मैं 2 लाइन बोलकर स्टार्ट करना चाहता हूँ। और मेरा मानना है कि शिक्षा और नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। तब कहता हूँ कि ज्ञान कहीं है तो सबके लिए हो, सफलता कहीं है तो सबके लिए हो, केवल यही एक जिद हमारी है, केवल यही एक जिद हमारी है, बस इसीलिए खुद से जंग जारी है। और बांटने से बढ़ जाए जो, बांटने से ही बढ़ता है जो, वो एक चिराग सो आंधियों पे भारी है, वो एक चिराग सो आंधियों पे भारी है। तो देखिए हम क्विकली स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कानूनी वीडियो है आप तक आसानी से पहुंचती रहें। और आप वीडियो अगर अंत तक देखेंगे तो आपका सारा टॉपिक क्लियर भी होगा और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द बाउंड्री डिस्प्यूट, सीमा विवाद क्या है। देखिए इसको ऐसा समझते हैं, जब 2 लैंड होल्डर्स या 2 काश्तकारों की जो एग्रीकल्चर भूमि होती है और उनके बीच में एक बाउंड्री होती है, मिट्टी की बनी हुई बहुत छोटी सी बाउंड्री, जिसको हम मेड या डोल कहते हैं। उसको यदि किसी काश्तकार ने काट दिया है, उसको डैमेज कर दिया है, तो उसमें जो उस बात पर जो विवाद खड़ा पैदा हो जाता है उसको हम बाउंड्री डिस्प्यूट कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, यानी द सेटलमेंट विल बी अथॉरिटी एंड व्हाट प्रोसीजर विल बी अडॉप्ट, यानी कौन अथॉरिटी उसको सेटल करती है और क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश राजस्व रूल 2014 के रूल 22 में सारा प्रोसेस का मेंशन किया गया है। तो मैं सब रूल 1 की बात करता हूँ। देखिए इसमें सारी एप्लीकेशंस, इस प्रकार की सभी दरखास्तें एसडीओ महोदय को दी जाती हैं, सब डिविजनल ऑफिसर अर्थात उप जिला अधिकारी को दी जाती हैं। बात आती है उसमें क्या पर्टिकुलर्स होंगे एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले नंबर 1, एप्लीकेशन में मेंशन किया जाएगा बाउंड्री पार्टीज नेम एंड एड्रेस। नंबर 2, प्लॉट नंबर, इसको खसरा नंबर या घाटा नंबर भी बोलते हैं, और जिसका हमें डिमार्केशन कराना है जिस प्लॉट का, उसका खसरा नंबर मेंशन किया जाएगा। एरिया, उस प्लॉट का एरिया, एंड बाउंड्रीज ऑफ द लैंड, उस प्लॉट के चारों तरफ के काश्तकारों के नाम जिसकी हम डिमार्केशन कराना चाहते हैं। देखिए कानून में ये माना जाता है कि यदि आपका प्लॉट कम है तो आपके जो नियरेस्ट किसान हैं चारों तरफ के, उनमें किसी ना किसी का बढ़ा हुआ होगा, उसने कभी ना कभी बाउंड्री बढ़ाई होगी, तो इसलिए उन सबको पार्टी बनाया जाता है, उनकी भी पेमेंट्स की जाती है। नंबर 3 आता है नेचर ऑफ द डिस्प्यूट, विवाद का संक्षिप्त विवरण उस एप्लीकेशन में दिया जाएगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगाए जाएंगे, तो इसका सब रूल 2 बोलता है खसरा, खतौनी और नक्शे की सर्टिफाइड कॉपी उस एप्लीकेशन के साथ सबमिट करनी होगी। और क्या करना होगा, फीस कितनी होगी, तो देखिए 1000 रुपये चालान द्वारा स्टेट बैंक में फीस जमा करनी होती है और उसकी रसीद इस एप्लीकेशन के साथ सबमिट की जाती है। अब पूरी एप्लीकेशन फुलफिल हो गई, आपके पास एप्लीकेशन के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और फीस रसीद लग गई, तो जो संबंधित कर्मचारी एसडीओ कार्यालय में बैठता है आपको फुलफिल करके उसको वो देनी होगी, और संबंधित कर्मचारी उसको जांच करके उसको अपने रजिस्टर में दर्ज करेगा और एसडीओ महोदय के समक्ष क्लियर। नेक्स्ट, अब एसडीओ
सेम डे या नेक्स्ट वर्किंग डे पर उस पर एक ऐसा आदेश पारित करेंगे रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी राजस्व निरीक्षक के लिए, जिसको कानूनगो भी कहा जाता है, या किसी रेवेन्यू ऑफिसर को, और वो फाइल राजस्व निरीक्षक के पास पहुंच जाती है। अब देखिए कानूनगो की भूमिका यहाँ से स्टार्ट होती है और बहुत अहम भूमिका इसमें राजस्व निरीक्षक की रहती है। वो सबसे पहले उसमें डेट फिक्स करेंगे। राजस्व निरीक्षक के द्वारा डेट फिक्स करके संबंधित सभी काश्तकारों को नोटिस जारी किए जाएंगे और ये सब रूल 6 में व्यवस्था दी गई है। और सब रूल 7 ये बोलता है कि नोटिस इंडिविजुअली तामील होंगे, यानी यदि कोई पार्टी अनुपस्थित है तो उसका फैमिली मेंबर तामील करेगा, और चेयरमैन ऑफ लैंड मैनेजमेंट कमेटी यानी भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष को भी तामील कराई जाएगी। ये सब रूल 7 में व्यवस्था दी गई है। देखिए नोटिस का पर्पज यही होता है कि काश्तकारों को जानकारी रहे कि हम उस निश्चित तारीख को आकर के यहाँ बॉन्ड डिमार्केशन करेंगे, आप वहाँ उपस्थित रहे। सूचना जब पर्याप्त मिल जाती है उसके बाद वो राजस्व निरीक्षक उस निश्चित डेट पर हल्का लेखपाल के साथ या अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचेंगे। पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि की पैमाइश की जाएगी और बाउंड्री डिमार्केशन किया जाएगा। ये सब रूल 8 में मेंशन है। और उसके साथ रेवेन्यू इंस्पेक्टर का काम एक और यह रहेगा कि वो एक स्पॉट मेमो तैयार करेगा और उस स्पॉट मेमो पर उन सभी पार्टियों के दस्तखत, भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष के दस्तखत और 2 इंडिपेंडेंस विटनर के दस्तखत भी कराए जाएंगे। और ये पूरी प्रक्रिया एसडीओ ऑर्डर के दिनांक से 1 महीने के अंदर उनको कंप्लीट करनी होती है। देखिए यदि कोई पार्टी साइन करने से मना करती है तो उस रिपोर्ट के बैक साइड में उसका यहाँ से इंडोर्समेंट करना होता है रेवेन्यू ऑफिसर को, और ये सारी प्रक्रिया होने के बाद 15 दिन के अंदर वो पूरी फाइल में रिपोर्ट के उसको एसडीओ महोदय के यहाँ पेश करनी होती है। मैं आई क्लियर? देखिए यहाँ से अब कोर्ट की प्रक्रिया शुरू होती है। कोर्ट सबसे पहले उस फाइल में संबंधित सभी काश्तकारों को नोटिस जारी करेगा और इसमें 15 दिन से ज़्यादा का समय किसी को नहीं दिया जाएगा। और उसमें जो भी आपत्तियाँ इस बीच में आएंगी, ऑब्जेक्शन आएंगे, देखिए घर जिसके खेत में जगह निकली है, जिस काश्तकार के, वो घर तो बैठेगा नहीं, वो आकर के अपनी बात अदालत को कहेगा, अपने ऑब्जेक्शन फाइल करेगा। तो उप जिलाधिकारी की अदालत उन सब आपत्तियों को और उसमें एविडेंस का मौका देगी, सुनवाई का अवसर पूरा दिया जाएगा। उसके बाद जो उचित समझे वो निर्णय कर सकते हैं। और निर्णय में भी यदि उन्होंने उस अदालत ने उस रिपोर्ट की पुष्टि कर दी, यानी इफ़ द रिपोर्ट ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर विल बी कन्फर्म्ड बाय एसडीओ ऑर्डर, देन बॉन्डी प्लर विल बी फिक्स्ड इन 1 वीक। यानी यदि वो रिपोर्ट की पुष्टि कर दी जाती है तो 1 सप्ताह के अंदर उस स्थल पर जाकर के बाउंड्री मार्क्स लगाए जाएंगे और वहाँ भी फिर एक रिपोर्ट तैयार होगी और वो रिपोर्ट फाइल का पार्ट रहेगी। ये सेक्शन 24 के सब रूल 12 में ये व्यवस्था दी गई है। देखिए एसडीओ का ऑर्डर पास हो गया। यदि कोई पार्टी एसडीओ के इस ऑर्डर से डिसएग्री करती है, उसको लगता है उसके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ है, तो वो इस ऑर्डर के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में जाकर के अपील कर सकती है। इसके लिए 1 माह का समय सेक्शन में दिया गया है और कमिश्नर का ये ऑर्डर जो भी होगा वहाँ वो अंतिम ऑर्डर होगा। दिस ऑर्डर विल बी फाइनल ऑर्डर। तो मैं समझता हूँ ये पूरा प्रोसेस था और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड सजेशन तो प्लीज़ मार्क्स इन कमेंट्स and subscribe channel also. Thank you so much watching the video.